हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आज मैं आपके सामने पाकिस्तान से एक बहुत ही भयंकर खबर लेकर के हाजिर हुआ हूँ। पाकिस्तान के मच में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी कि BLA और पाकिस्तानी आर्मी के बीच पिछले 48 घंटे से बहुत ही भयंकर लड़ाई जारी है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने इसको दराए बोलान ऑपरेशन का नाम दिया है। सुनने में तो ये भी आ रहा है कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने मच के कई इंपॉर्टेंट जगहों पे अपना कब्जा कर लिया, जैसे कि पुलिस स्टेशन, रेलवे स्टेशन और कई इंपॉर्टेंट जगह, और पाकिस्तानी आर्मी को वहां से लात मार के बाहर खदेड़ दिया है। मेरे कुछ दोस्त जो पाकिस्तान के हैं और जर्मनी में रहते हैं, उनसे मुझे खबर मिली है कि बलूचिस्तान में ये जो BLA का हमला हुआ है, इसमें BLA ने बहुत ही सोफिस्टिकेटेड वेपन्स यूज किए हैं, जैसे कि रॉकेट लॉन्चर्स, मिसाइल्स और यहां तक कि नाइट विजन गॉगल्स। पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया इस चीज को बहुत ही डाउन प्ले करके प्रोजेक्ट कर रहा है और टीवी में बस इतना दिखाया जा रहा है कि मच के इलाके में एक छुटपुट झड़पें हुई हैं, जिसमें 2-4 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं। पाकिस्तान आर्मी की, यह कहें पाकिस्तान एस्टैब्लिशमेंट की और मीडिया की, ये एक बहुत पुरानी या यूं कहें कि ये एक बहुत पुरानी आदत है या बहुत पुराना ड्रामा है कि जब भी उनके फेवर में बात नहीं होती, वो उसको बहुत ही अच्छे से डाउन प्ले करते हैं। अब यहां पे इंपॉर्टेंट बात यह आती है कि बलूचिस्तान के लोगों ने इस तरह का कदम क्यों उठाया। समझने की बात यह है कि आखिरकार बलूचिस्तान के लोग इस तरह के हरकतें या इस तरह के अटैक्स क्यों कर रहे हैं। आपको पता होगा कि कुछ दिनों पहले बलूचिस्तान की एक लीडर मेहरान बलोच बलूचिस्तान से एक अपना लॉन्ग मार्च लेकर के इस्लामाबाद आई थी और इस्लामाबाद आकर के वो धरने पे बैठी थी। उसको इस्लामाबाद में पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट ने इतना परेशान किया, इतना दुखी किया कि उसके ऊपर रात को ठंडा पानी डाला गया, उसके माइक और स्पीकर्स चुरा लिए गए और उनकी गाड़ियां की चाबी ले ली गई और उनको क्या क्या नहीं बोला गया, दहशतगर्द, देश के गद्दार और क्या क्या नहीं बोला गया। और वो लोग यानी कि बलूचिस्तान के वो लोग जो सिर्फ ये पूछने आए थे कि उनके पिता, उनके भाई, उनके बच्चे कहाँ हैं, वो सिर्फ पाकिस्तान एस्टैब्लिशमेंट से ये पूछना चाहते थे कि हम आपने जो हमारे बच्चों को अगवा किया है या हमारे मर्दों को अगवा किया हुआ है, वो कहाँ है, वो जिंदा है, जेल में है, तो उनके ऊपर साफ शफाफ तरीके से एक केस चलाया जाए। अगर वो दोषी हैं, अगर वो गिल्टी हैं, तो उनको जेल भेजा जाए। और जो अभी नहीं जिंदा हैं, कम से कम उनको ये तो बता दो कि उनकी कब्रें कहाँ हैं, ताकि हम उनकी कब्रों में जाकर के नमाज पढ़ सके। वो बस इतनी सी रिक्वेस्ट या इतनी सी ख्वाहिश लेकर के आए थे और पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट ने उसको इस तरह से जलील करके वापस भेजा है कि पूछो मत। और वापस जाते जाते उन्होंने ये बिल्कुल साफ तरीके से ये बता दिया है कि इसके नतीजे जो होंगे वो आपके लिए बहुत ही खराब होंगे। और इसी के एवज में ये बलूचिस्तान में ये जो हरकतें हो रही हैं या ये जो अटैक्स हो रही हैं, ये हो रहे हैं। पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट का ये एक बहुत ही पुराना पैंतरा है कि जो भी एस्टैब्लिशमेंट के अगेंस्ट कुछ बोलता है, उसको वो देश के गद्दार और रॉ का एजेंट बोल करके उनके ऊपर उल्टा इल्जाम लगा देते हैं और उनकी आवाज को दबा देते हैं। पाकिस्तान के एस्टैब्लिशमेंट को ये क्यों समझ में नहीं आता कि बलूचिस्तान के लोगों ने आखिर ये कदम क्यों उठाया। बलूचिस्तान के लोग पाकिस्तान के एस्टैब्लिशमेंट से इतना परेशान हैं, इतना दुखी हैं कि उन्होंने ये कदम अपनी मजबूरी में ही उठाया होगा। बलूचिस्तान जो तकरीबन पाकिस्तान का 40 से 44% हिस्सा है, लेकिन पॉपुलेशन के मामले में सिर्फ 4 से 5% है। ठीक है जी। तो पाकिस्तान के एस्टैब्लिशमेंट और पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस हमेशा से बलूचिस्तान को एक्सप्लॉइट करते आए हैं, क्योंकि वहां की पॉपुलेशन बहुत कम है। तो इसीलिए यहां पाकिस्तान के लीडर्स जो हैं वो वहां के वॉरलॉर्ड्स को कुछ पैसा खिला करके अपने कब्जे में कर लेते हैं और अपने फेवर में वोट डलवा देते हैं।
इसी तरह से पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान की आर्मी हमेशा उनको बंदूक के दम पे और ताकत के जोर पे उनको एक्सप्लॉइट करते आई है। पॉपुलेशन में कम होने की वजह से उनकी बात कहीं भी किसी भी फोरम पे नहीं सुनी जाती। बलूचिस्तान के इस हालत के पीछे पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट तो रिस्पॉन्सिबल है ही, और साथ ही साथ इसमें बलूचिस्तान के लोग भी शामिल हैं। बलूचिस्तान के जितने भी एथनिक ग्रुप्स हैं या जितनी भी एथनिसिटीज हैं, उनमें आपस में एकजुटता नहीं है, उनमें आपस में एकता है ही नहीं। एक वॉरलॉर्ड या एक एथनिक ग्रुप दूसरे एथनिक ग्रुप के साथ मिलके चलने को राजी ही नहीं है। एक एथनिक ग्रुप जो है वो दूसरे एथनिक ग्रुप से ना बातचीत करने को तैयार है, ना मिलके काम करने को तैयार है। इसी वजह से उन लोगों के आपस में एकता को ना होने का फायदा पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट उठाती है। बलूचिस्तान के इस हालात का दूसरा रीजन यह है कि बलूचिस्तान के कई लोग या कई लीडर्स खुद भी पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट से मिले हुए हैं। अब कहने को तो पाकिस्तान का केयर टेकर पीएम यही काकड़ जो बलूचिस्तान से बिलोंग करता है, लेकिन उसकी सारी हरकतें या सारे एक्टिविटी या सारे के सारे स्टेप्स जो हैं वो बलूचिस्तान के अगेंस्ट है। इसी तरह से एक फॉरेन अफेयर की स्पोक्स पर्सन है जहरा बलोच, वो भी बिल्कुल पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट की चमची बनी हुई है। उसको इन काकड़ और इन जहरा बलोच जैसे लोगों को सोचना चाहिए कि उनके अपनी कम्युनिटी के लोग कितने डिप्राइव्ड हैं, कितने पिछड़े हुए हैं, उनको उनके लिए काम करने की जरूरत है। लेकिन वो उनके लिए काम ना करके वो सिर्फ अपने लिए काम कर रही है। तो यही एक खास तरह की प्रॉब्लम है कि उनमें ना आपस में यूनिटी है और ना ही उनमें एकजुटता है। सब एक दूसरे से अलग अलग रहते हैं और एक दूसरे के अगेंस्ट काम करते हैं, और इसी का फायदा जो है पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट उठाती है और इसको बेवकूफ बना करके उनके सारे रिसोर्सेज पे कब्जा कर रखा है और उनको आपस में लड़ा करके उनका फायदा उठाती है। आपको मेरा एनालिसिस कैसा लगा इसके बारे में अपनी राय दीजिए, और अगर आप इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिलती है तो इसको शेयर कीजिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच। भारत माता की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।